अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है हर उस बच्चे के लिए जो कि बैचलर पे आ रहा है मई या जून इनटेक में, या इवन जो कि स्टूडेंट्स इधर आ चुके हैं उनके लिए भी जो जनवरी इनटेक में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स में देखने को मिला कि कई लोग कह रहे हैं कि भाई हम जो है यूके के अंदर आ रहे हैं, हमने इतनी फ़ी जो है पे कर दी है बैचलर पे पहले साल की, हमने 12,000 फीस है, हमने जो है 7,000 फीस जो है वो पे कर दी है, हमारी इतनी रह गई है, तो हमें बताएं वो हमारी फ़ीस मैनेज हो जाएगी या नहीं, या फिर हम अगले इनटेक में आ रहे हैं तो हम इतनी फ़ी पे कर रहे हैं तो इतनी फ़ी जो है वो रह जाएगी, तो क्या मैनेज हो जाएगी, या हमारी ये यूनिवर्सिटी है तो ये यूनिवर्सिटी हमें जो है वो इस तरह फ़ीस जो है इंस्टॉलमेंट्स में कर देगी या नहीं। तो मैंने सोचा पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊं कि जो बैचलर पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो किस तरह अपनी फ़ीस मैनेज करेंगे, उनका पे रेट क्या होगा, उनका जो आवर्स कितने अलाउ होते हैं, सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले यार अगर बात की जाए, जो नेशनल लिविंग वेज है वो डिपेंड करता है एज के ऊपर, यानी जो मिनिमम पे रेट है वो है 10.42। अगर आपकी एज जो है वो 23 प्लस है, यानी 23 साल से ऊपर आपकी एज है या 23 साल है, तो आपका जो पे रेट होगा वो 10.42 होगा। इसके बाद अगर बात की जाए, अगर आपकी एज 21 से या 22 साल है, 21 से लेकर 22 साल या 23 साल से पहले पहले है, तो जो आपका वेज रेट होगा, मिनिमम वेज रेट जो नेशनल वेज रेट है वो होगा 10.18। अगर इससे नीचे की बात की जाए, अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से लेके 20 साल तक है, यानी 21 साल से पहले पहले, तो जो आपका मिनिमम वेज रेट है वो आता है 7.49। इससे आगे भी है 16-17 साल की उम्र में उसका 5.28 है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। हमारा जो मेन फोकस है वो 16-17 साल से जो है वो ऊपर यानी 18 साल से ऊपर है। तो बैचलर की अगर बात की जाए तो नॉर्मली जब हम बैचलर पे अप्लाई कर रहे होते हैं, नॉर्मली एक्सेप्शन हो सकती हैं, किसी का गैप है, किसी ने लेट अप्लाई किया है, किसी का जो है वैसे स्टडी उसकी लेट कंप्लीट हुई है, जो नॉर्मल एज होती है वो 18 साल से लेकर 20 साल तक होती है, यानी इतनी एज होती है जब हम बैचलर में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसके दौरान जो आपका वेज रेट होता है वो होता है 7.49 आपका मिनिमम वेज रेट। अभी ताकि बाद में इंक्रीज होगा, लेकिन जब इंक्रीज होगा वो आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो अगर बात की जाए, एक वीक के अंदर यार स्टूडेंट्स को 20 आवर्स अलाउ होते हैं, एक मंथ के अंदर 80 आवर्स अलाउ होते हैं। तो अगर 20 की बात की जाए, 20 आवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए 7.49 के साथ, तो जो आपके वो पैसे बनते हैं वो बनते हैं 149.8, यानी एक वीक के अंदर आपका तकरीबन 150 पाउंड तक बन जाता है। अगर उस वेज रेट की बात की जाए, मिनिमम वेज रेट 7.49। कई दफ़ा ऐसे होता है कि कहीं आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है जो अच्छा आपको पे रेट दे देती है, 8 पाउंड 9 पाउंड 10 पाउंड आपको कंपनी अच्छी मिल जाए तो, लेकिन मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ तो मिनिमम हम इसको कंसीडर करेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए एक वीक के अंदर इतने बने हैं, अगर एक मंथ की बात की जाए तो 80 आवर जो है वो अलाउ होते हैं। अगर 80 को मल्टीप्लाई किया जाए 7.49 के साथ, तो वो आपके बनते हैं 599.2, यानी ऑलमोस्ट 600 पाउंड आपके एक मंथ के अंदर बन जाते हैं। तो जो आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी के दौरान होता है, यानी जब जब आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है। तो एक साल के अंदर अगर बात की जाए तो आपने तकरीबन 8 मंथ जो है वो यूनिवर्सिटी जाना होता है। तो 4 मंथ जो होती है वो आपकी सेमेस्टर ब्रेक होती है, यानी पहले सेमेस्टर के बाद आपको 2 मंथ ब्रेक मिलती है, उसके बाद दूसरे सेमेस्टर के बाद 2 मंथ ब्रेक मिलती है। तो टोटल जो है वो 4 मंथ ब्रेक होती है, 8 मंथ जो होते हैं वो आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है। तो अगर 8 मंथ की बात की जाए तो अगर उसको मल्टीप्लाई करें 7.49 के साथ, यानी 8 मंथ को 7.49 एक मंथ के अंदर बने हैं आपके 600 पाउंड। अगर उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपके बन जाते हैं 4790, यानी 4793 पाउंड, यानी ऑलमोस्ट 4800 पाउंड आपके ये बन जाते हैं, जो आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ है। जो आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं उसके दौरान जो आपके पैसे बनते हैं वो तकरीबन 4800 पाउंड बनते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए फुल टाइम वर्क की, यानी अगर 20 आवर्स अलाउ होते हैं आपको पार्ट टाइम में एक वीक के अंदर,
जो 8 मंथ आपके गुजर चुके हैं, उसके बाद अगर जो आपको 2 मंथ और बाद में 2 मंथ आपको जो सेमेस्टर ब्रेक मिलनी है उसकी अगर बात की जाए तो उसके अंदर आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। आपने लेटर लेना होता है यूनिवर्सिटी से, वो आपने प्रोवाइड करना होता है अपनी कंपनी को जिधर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। मिनिमम 40 आवर्स आप काम कर सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। अगर 40 को मल्टीप्लाई किया जाए 7.49 के साथ तो वो आपके पैसे बनते हैं 299.6 यानी 300 पाउंड आपका एक वीक का बनता है। अगर मिनिमम वेज रेट की बात की जाए एक वीक के अंदर, अगर इसी को एक मंथ की बात की जाए यानी एक मंथ में 4 वीक होते हैं, अगर 300 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ऑलमोस्ट 1200 पाउंड आपका बन जाता है एक मंथ के अंदर, जो आपको फुल टाइम जब वर्क अलाउ होता है। तो 4 मंथ आपको अलाउ है तो 1200 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ऑलमोस्ट 4800 पाउंड आपके बन जाते हैं पार्ट टाइम में। यानी फुल टाइम में आपने 8 महीने काम किया वो आपका 4800 बना, इधर आपने फुल टाइम 4 मंथ जो है वो काम किया, इधर आपका 4800 बन गया। ये अगर टोटल इसकी बात किया तो ये ऑलमोस्ट आपका 9600 पाउंड्स बन जाते हैं जो आपने टोटल अर्न किए हैं पूरे साल के अंदर 9600 पाउंड। इसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ, यानी जाहिर बात है आपने कुछ खाना पीना है, यूनिवर्सिटी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, इसके बाद सिम का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं सारा बताता हूँ आपको। फूड की अगर बात की जाए तो फूड कोशिश करें कि घर पर बनाना सीखें, घर पर बनाएं पहले दिन से। ये ना करें कि मतलब शुरू में होता है कि नई चीज़ें हमारे पास कंप्लीट नहीं होती, कोशिश करें अपने घर से चीज़ें लेकर आएँ। तो ज़रूरी चीज़ें हैं किचन की, इधर आके आप ग्रॉसरी खरीदें और अपने घर पे खाना बनाना शुरू कर दें। तो मैं एक एवरेज अगर बात करूँ, आप कभी कभार बाहर से खा लें, कभी कभार घर पे, मैं एवरेज इसका सिर्फ रख रहा हूँ 150 पाउंड। अगर आप सिर्फ बाहर से खाते हैं आपका मिनिमम 200 से 250 पाउंड लगेगा मिनिमम। ये मैं बात कर रहा हूँ 300 350 पाउंड तक भी चला जाएगा। लेकिन कंसिडर करते हैं आप घर पे खाना बनाते हैं तो मैं इसको सिर्फ 150 पाउंड रख रहा हूं कि आप घर पे बना लिया, बाहर खा लिया, तो 150 पाउंड को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, पूरा साल आपने खाना है 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आपका बनता है 1800 पाउंड पूरे साल के अंदर जो आपकी फूड कॉस्ट आएगी। इसके बाद अगर बात की जाए रूम रेंट की, रूम रेंट जो है वो आपने देना ही देना है, चाहे आप काम करें ना करें, जॉब लगी है नहीं लगी, जिस तरह भी है रूम रेंट आपने देना ही देना है। तो रूम रेंट की अगर बात की जाए तो मिनिमम मैं कंसिडर करता हूँ 300 पाउंड। अगर इसके अलावा अगर बात की जाए वो डिपेंड करता है कि आप स्टूडियो रूम में रह रहे हैं या फिर आप लंदन या इस तरह के किसी जो एक्सपेंसिव है जिधर रूम उधर रह रहे हैं तो वो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ शेयरिंग रूम में, एक एवरेज सिटी में बात कर रहा हूँ 300 पाउंड। तो 300 पाउंड की अगर बात की जाए 12 महीने आपने रहना है तो अगर 300 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका बन जाता है 3600 पाउंड। ये आपने रूम रेंट जो कि आपने पे करना ही करना है। इसके बाद अगर बात की जाए ट्रैवलिंग कॉस्ट मोस्टली जो है वो आपने यूनिवर्सिटी ही जाना है। इसके अलावा अगर कई दफ़ा हो गया आप आगे पीछे निकल गए दोस्तों के साथ, अदरवाइज मेन जो है वो यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी अगर फ़र्ज करें आपने एक वीक के अंदर एक दफ़ा जाना है, मिनिमम बात कर रहा हूँ, या एक दफ़ा वैसे होता नहीं है, 2 से 3 दफ़ा होता है। तो अगर ट्रैवलिंग कॉस्ट की बात की जाए मैं एक मंथ का सिर्फ 100 पाउंड रख रहा हूँ। अगर ये डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा दूर रह रहे हो तो वो आपके ज़्यादा कॉस्ट भी आ सकती है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जिधर आपकी यूनिवर्सिटी है उधर आपने रहना है ताकि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो कम से कम ना आए। तो अगर इसकी बात की जाए 100 में पाउंड रख रहा हूँ तो 8 महीने आपने यूनिवर्सिटी जाना है तो 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 800 पाउंड आपके बन जाते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए सिम कॉन्ट्रैक्ट की, सिम कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आपका इधर गुजारा नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, कोई टॉप अप करवाते हैं या कोई जो है वो डायरेक्ट डेबिट हो सकता है। तो एवरेज जो है वो 20 पाउंड 15 से लेकर 25 पाउंड तक इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली। तो एवरेज जो है मैं 20 पाउंड रख रहा हूँ। अगर 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए पूरे साल के साथ, पूरा साल आपका कॉन्ट्रैक्ट चलना है सिम का, तो वो तकरीबन बन जाते हैं 240 पाउंड। इसके अलावा मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस, यानी कभी आप बाहर खाना खाने चले गए, कोई शर्ट आपको पसंद आ गई, कोई शूज़ पसंद आ गए, कभी बाहर से कोई और खाना खा लिया या शेक वगैरह या इस तरह की कई चीज़ें मिसकेलेनियस, मैं 100 पाउंड रख रहा हूँ एक महीने का। तो अगर इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका बनता है 1200 पाउंड। अगर इनका सम अप किया जाए, जो आपका रूम रेंट है, जो फूड है, वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, जो सिम का कॉन्ट्रैक्ट है, जो मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस हैं, तो ये आपके टोटल बन जाते हैं 7640 पाउंड।
जो कि सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। उधर टोटल आपके कितने बने थे, ऑलमोस्ट 9600 पाउंड बने थे। अगर उनमें से ये माइनस कर दिए जाएँ 7640 पाउंड, तो आपके पास जो बचेंगे वो बचेंगे 1950, ऑलमोस्ट 1950 पाउंड। अगर चलो 2000 ही कर लें, आपके पास सेविंग बच जाएगी एक एवरेज लाइफ के साथ, एक एवरेज जो एक्सपेंसेस हैं वो करने के बाद। ये तो आपके पास होगी 2000 सेविंग। तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट जो देनी है, ये तो पूरे साल की सेविंग है, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट जो आपकी 3-4 मंथ के बाद आने वाली है, वही अगर 3000 पाउंड हुई, फिर आप क्या करेंगे? ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है कि जब आप बैचलर पे आ रहे हैं तो आपने जो पहले साल की फ़ीस है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप बैचलर पे आ रहे हैं, कम से कम कोशिश आप करें 70% अपनी फ़ी अपने कंट्री से पे करके आएँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपके सामने मैंने सारी डिटेल रखी है। ये आपके पास सेविंग होने वाली है 1 साल के बाद। लेकिन सिर्फ ये सेविंग नहीं रहेगी, जब आप 1 साल के बाद इंक्रीज कर जाएंगे, यानी आपकी जो एज है वो 21 हो जाएगी, जो आपका पे रेट है वो भाई इंक्रीज कर जाएगा 10.18 पे, यानी आपका अच्छा खासा 2-2.5 पाउंड आपका जो पे रेट है वो बढ़ जाएगा। उसके हिसाब से आपकी वेजेस अच्छी खासी बढ़ जाएंगी और आपकी सेविंग जो है इससे अच्छी खासी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी के करीब रह रहे हो तो वो आपकी ट्रैवलिंग कास्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपने वॉकिंग डिस्टेंस पे जाकर करीब रह रहे हो, ज़्यादा थोड़ा दूर हो, बस पे 2 पाउंड की टिकट लगती है 1 दिन की, तो ट्रैवलिंग कास्ट इतनी ज़्यादा तो नहीं आएगी, यानी 800 पाउंड तो नहीं आएगी आपकी पूरे साल में। 2 पाउंड की 1 दिन की टिकट लगती है, एक हफ्ते में आप 2-3 दिन चले जाओगे। एक दिन जो है हफ्ते में डे सेवर आप लेते हो, एक दिन में 3.5 पाउंड का 10 पाउंड की आपकी एक हफ्ते की, 40 पाउंड की आपकी जो है वो पूरे महीने की जो है वो ट्रैवलिंग कास्ट आएगी यूनिवर्सिटी की। तो अगर पूरे 8 महीने की बात की जाए तो ये 320 पाउंड बनते हैं आपके पूरे साल के। अच्छे खासे आपकी जो है सेविंग हो जाएगी। इसके अलावा मैंने बताया कि आपको अच्छा पे रेट मिल सकता है, किसी अच्छी जगह पे आप काम कर लें तो आप फीस पे कर सकते हो इधर आके। ये नहीं है कि बैचलर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल तो होती है, जाहिर बात है, अर्न करने आपने मेहनत करनी है, लेकिन ये जो चीज़ है मैंने आपके सामने एक पूरी डिटेल रख दी है, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प देगी आपके फ्यूचर में अगर आप एक प्लानिंग के तहत चलेंगे। तो यही थी एक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन असल में पूरी डिटेल मैंने बतानी थी, एक ही चीज़ मैंने मेंशन करनी थी, इसलिए तो उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।